देवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर नमन दंडवत प्रणाम। सभी दर्शन दे दें कृपया जल्दी जल्दी। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो हम कथा जारी रखें। हमने सुना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब कथा शुरू हो गई है, सब प्रणाम बाद में करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण गोचारण करके अपने सखाओं के साथ ब्रज में अर्थात जो गोकुल में वापस लौटते हैं। और लौटते समय जब उनको अगवानी करने के लिए सारे ब्रजवासी विशेष करके उनके फैमिली मेंबर सब रहते हैं, तो इस बार उनके ताऊ जी अर्थात उपनंद बाबा और उनकी बड़ी माँ तुंगी देवी, ये आके श्री कृष्ण की अगवानी करते हैं और कहते हैं, उपनंद बाबा कहते हैं, कन्हैया तू तो बहुत वर्षों के बाद आयो है, इसलिए कल जो है तुम हमारे घर में आना प्रसाद लेने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। और फिर उनकी जो बड़ी माँ तुंगी देवी वो भी कहने लगी, अरे हाँ कन्हैया, तुम बहुत दिनों के बाद वर्षों के बाद आए हो, इसलिए ये मेरी इच्छा है कल तुम हमारे घर में आके भोजन ग्रहण करना। तो क्योंकि उनको याद है कि पहले जब कृष्ण वृंदावन में थे, ब्रज में थे, मथुरा जाने से पहले, अब तो ये मथुरा द्वारका से आए हैं तब की बात है, लेकिन जब पहले थे वो हर एक ब्रजवासी के घर में जाके कभी किसी के घर में माखन चोरी, कहीं कोई प्रसाद ऐसा लेते थे। गोपिका देवी पवित्र, पवित्रता गोपिका देवी। हरे कृष्णा। आप कहाँ से हैं? तो ये मुंबई से ही हूँ। हाँ, मेरे बस पता चल जाता है क्योंकि हम यहाँ तो थर थर कांप रहे हैं और आप वहाँ फैन लगा के बैठे हैं। चलो अच्छी बात है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से उनको पहले से अभ्यास है
कि ब्रजवासी, प्रत्येक ब्रजवासी के घर में कन्हैया जाते थे। और इसीलिए इस बार जब आए तो उनके खुद बड़े पापा जो ताऊ जी हैं, वो उनके उनको घर में बुलाए हैं। तो कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। जी पापा, जी मैया, मैं अवश्य आऊंगा आपके घर में, मैया से पूछ के आऊंगा। मतलब यशोदा मैया से पूछ के आऊंगा, पर अवश्य आऊंगा। कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि अवश्य आऊंगा, पर मैया से पूछ के आऊंगा। तो फिर कृष्ण श्री कृष्ण उपनंद बाबा के घर में जाना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने वर्षों के बाद आए, इसलिए श्री कृष्ण चाहते थे मैं सबको प्रसन्न करूं, सबको संतुष्ट करो। इतने वर्षों तक जब विरह अग्नि में वो जल रहे हैं, उनको सांत्वना देने के लिए बस एक ही है कि मैं कैसे इनके घर में, सबके घर में जाके उनको उनको प्रसन्नता करो। तो इस तरह से उनको उनको श्री कृष्ण तो इतने तैयार थे, इतने प्रस्तुत थे कि जितने ब्रजवासी हैं सबके घर में जाके वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ज्वाइन कीजिए। अच्छा, तो लिंक शेयर करता हूँ। बरसाना माता जी या पद्मजा माता जी? जी प्रभु जी। हेमरूपा माता जी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, उनको लिंक शेयर करेंगे आप? जी जी प्रभु। अरे बात कर। यहाँ से भी एक लिंक होता है ना, इसको लिंक से। हम्म, कॉपी हो गया, अभी फिर व्हाट्सएप में प्रभु जी सेंड तो कर दिया। कर दी। यस प्रभु जी कर तो दिया। ज्वाइन होती है तो। अच्छा, एक मिनट। उनका ब्लू टिक हो गया, उन्होंने देख लिया। ओ, ठीक है। नहीं, कहाँ चला गया यार? हाँ, ठीक है, तो मैं भी शेयर कर दिया। तो देखिए कि अभी मैं आपको कृष्ण के ताऊ, और ताऊ के पत्नी को क्या कहेंगे हिंदी में? अनीता देवी माता? ताई? ताई प्रभु जी, ताई ताई ताई। ताई। तो कृष्ण के ताऊ उपनंद बाबा, अब आप चाहे तो नोट कीजिए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कृष्ण के ताऊ उपनंद बाबा और ताई है तुंगी देवी। बड़ा अच्छा नाम है, तुंगी देवी। माता जी और ज्वाइन हो गई है। हाँ ठीक है, माता श्री प्रणाम। और कृष्ण के फिर दूसरे ताऊ है अभिनंदन, और उनकी पत्नी का नाम है पीवरी, पीवरी, पीवरी देवी। तो ये भी ताई हुए। और कृष्ण नंद बाबा हुए पिताश्री। फिर नंद बाबा के भाई हुए सनंद, और उनकी पत्नी का नाम है कुबलया देवी, कुबलया देवी। कुछ कुछ नाम सिमिलरिटी है तो याद कर सकते हैं, कुबलया देवी। और उनके छोटे भाई हैं नंदना, और उनकी पत्नी का नाम है अतुल्या देवी।
ठीक है। सोचता हूँ कि जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो इस ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं। तो याद रहा वर्षणा माता जी बोलो, ताऊ और ताई के नाम। प्रभु जी ऐसे ही याद है, कुवल्या देवी बोला है आपने, तुंगी देवी बोला है आपने, एक एक और कपल का नाम बोलिए तो। सबसे बड़े ताऊ उपनंद उपनंद बाबा बाबा, और तुंगी तुंगी देवी देवी। बोली। और एक ताऊ ताई के नाम बोलिए, हेमरूप माता। और एक कौन है, अभिनंद बाबा। और अभिनंद बाबा और पीवरी देवी, है ना। सनंद और कुबल्या देवी। हाँ, सनंद और कुबलया देवी। और नंदन और अतुल्य देवी। हाँ, नंदन और अतुल्य देवी। तो ये दोनों हुए चाचा और चाची, ठीक है। और वो दोनों हुए ताऊ और ताई। इसके अलावा, इनके अलावा कई और जो कजिन थे, जैसे अंकल आंट, चाचा चाची, और यशोदा के तरफ से मामा मामी, और कजिन, भतीजे, इतने जो भी है, ये सब, ये सबके घर में श्री कृष्ण बारी बारी में गए भोजन प्रसाद लेने के लिए। बड़े प्रेम से सब बुलाते थे। जैसे इतने वर्षों के बाद हम जब आते हैं, कैसे हम, हमें भी सारे भक्त घर घर बुलाते हैं और जो संबंधी है घर में बुलाते हैं। तो श्री कृष्ण इसलिए सबके घर में जाके प्रसाद ले रहे थे बड़े प्रेम से। और एक आश्चर्य की बात यहाँ लिखा है, एक सेकंड, जो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, वो ये है, वो ये है कि दारुक था यहाँ। दारुक जानते हैं ना, से श्री श्री कृष्ण के जो सारथी हैं। क्योंकि इस बार तो नंद दत्तवक्र को वध करने के बाद दारुक के साथ श्री कृष्ण आए हैं ना। तो दारुक ये सब देख रहे थे कि इतना प्रेम से यहाँ ब्रज में सब लोग इनसे मिल रहे हैं, सबके घर में ये जा रहे हैं। ऐसा व्यवहार तो मैं द्वारका में कभी नहीं देखा। उनके लिए बड़ा आश्चर्य था ये। और नंद बाबा सबसे ज्यादा केयर, सबसे ज्यादा उनका जो स्नेह दारूक के प्रति था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरे पुत्र इतने 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 वर्षों बाद आए हैं, तो इसलिए इनके सारथी का तो केयर करना हमें जरूरी, बहुत आवश्यक है ना। तो इसलिए वो नंद नंद बाबा जो है, दारूक को बहुत प्रेम से उनके ख्याल रखते थे। और दारुक भी श्री कृष्ण का ब्रजवासियों से जो इतना घनिष्ठ संबंध है, इसको देख के बहुत आनंदित हो गए और बहुत आश्चर्य भी हुए। वो सोचने लगे कि इन द्वारका द्वारका में ये सभी शत्रुओं को वध करने वाले कृष्ण राजा की तरह रहते हैं और सबकी पूजा को ग्रहण करते हैं। पर यहाँ यहाँ तो वो इतना प्रेम से सबके घर में रहते हैं, सबके घर में जाते हैं और मांग मांग के खाते हैं। यहाँ तो वो ऋणी हो गए हैं। ऐसा दारुक देख रहे थे, ये तो मेरे 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 स्वामी यहाँ तो ऋणी है। ये सबके घर में अपने चाव से जाते हैं। एक एक घर में द्वार देखते थे, मेरे स्वामी, मेरे जो मालिक यहाँ कैसे सबसे व्यवहार करते हैं। माई मास्टर विल डू एनीथिंग फॉर द ब्रजवासी। इनसे इतना प्रेम करते हैं कि इनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब सबके घर में एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन प्रसाद लेने के बाद हर दिन शाम को क्या होता था देखिए। ये जो वर्णन अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, ये गोपाल चंपू ग्रंथ से है, ठीक है, जीव गोस्वामी पाद के। तो जिसको परम पूज्य शिवराम महाराज ने इंग्लिश में लिखे हैं, तो उसमें ऐसा वर्णन है कि हर दिन शाम को जो हम कर रहे हैं ना अभी, नंद बाबा करते थे। अर्थात हर दिन शाम को आंगन में सभी सभी ब्रजवासी बैठते थे, सारे जो है बैठते थे। और वहाँ जो गाने वाले सूत मागध बंदी और चारण,
चारण उनको कहते हैं कुछ जो बहुत विशेष गायक होते हैं, जो कविता, स्पॉन्टेनियस कविता, कुछ लोग होते हैं ना जो किसी के बारे में स्पॉन्टेनियस श्लोक रचना कर देते हैं इंस्टेंट। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे चारण हैं जो श्री कृष्ण के बारे में ही बहुत सुंदर सुंदर कविताएं रचना करते हैं। तो ऐसे दो चारण, एक रत्नचूड़ा और एक सुमति, ऐसे नाम लिखा है, वो लोग आए और शाम को सभी डिनर लेके सब बैठे हैं और ये दोनों श्री कृष्ण के ही गुणगान करने लगे, अलग अलग लीलाओं के, वो तरह तरह के पद गा के, गीत गा के। जैसे हम लोग गोविंद दामोदर माधवेति, उसमें भी हम जैसे गाते हैं, उस गोविंद दामोदर दर माधवेति स्तोत्र में श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का ही वर्णन है ना। तो आप कभी वो सुनिए, बहुत सुंदर वो पद है। इस प्रकार से गाते गाते एक प्रहर बीत गया। आप में से बता सकते हैं एक प्रहर कितना होता है? कितना होता है हेमरूप माता, वर्षणा माता? 3 घंटे का। 3 घंटे का। एक प्रहर 3 घंटे का। तो हम लोग तो 1 घंटे में ही हाय राम, ये प्रभु जी कब बंद करेंगे, ऐसे हो जाते हैं। 3 घंटे तक वो कथा सुन रहे थे, वो पद गा रहे थे और ये सब सुन रहे थे। 3 घंटे, एक प्रहर होने के बाद फिर द फेस्टिवल्स ऑफ पोएम्स कंक्लूडेड, और सब लोग फिर जाने की तैयारी करने लगे। ब्रजवासी जो है सब एक दूसरे को गले मिले, विदाई दिए, श्री कृष्ण सबसे मिले और फिर कहने लगे फिर कल सुबह मिलेंगे, ऐसा कह के सब विश्राम करने के लिए अपने अपने घर में, अपने अपने कमरे में गए। अब यहाँ से एक बहुत ही टचिंग, बहुत ही स्पर्श, हृदय स्पर्शी घटना शुरू हो रही है, सुनिए। वो क्या है? अपनी माँ की आशीर्वाद प्राप्त करके, उनको प्रणाम करके, श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं। भक्तों, गोविंद लीलामृत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण अपना रात्रि भोजन, स्वल्प भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद भोजन कक्ष से अपनी शयन कक्ष को जाते हैं, तो 100 कदम चल के जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रात्रि को सोने से पहले थोड़ा चलना चाहिए अपने घर में ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाइए या आपके बालकोनी में और कमरों में, खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए। इसे लिखा है यहाँ, श्री कृष्ण भोजन करके अपने कक्ष को जाने के लिए 100 कदम। तो आपके पास स्मार्ट वॉच है ना, ट्रैक रखिए, 100 स्टेप आपको चलना है तब जाके आप विश्राम करेंगे, मिनिमम कहते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही अपने शयन कक्ष में गए और सभी विश्राम किए, क्योंकि दिन भर सब थके हुए थे। तो ब्रजवासी भी सब अपने अपने कमरे में जाके विश्राम किए। जैसे ही सभी सभी लोग विश्राम करने लगे और श्री कृष्ण भी विश्राम करने के लिए बिस्तर में लेटे, बगल में मधुमंगल। अच्छा, इनके बारे में आपको बोल देता हूँ, ये मधुमंगल हमेशा साथ में क्यों रहते हैं, बताइए तो। इसका कारण ये है कि ये इनका परिचय संक्षेप में सुनिए। सांदीपनि मुनि के पुत्र हैं ये, और पौर्णमासी के पोते हैं। तो शुरू से ही ब्रज में पौर्णमासी अपने पोते को लेके आ गए थे, और फिर ये नंद बाबा ने इनको जगह दिया था रहने के लिए, और मधुमंगल को अपने घर में रखते थे। ब्राह्मण का बच्चा है, हमारे घर में शालिग्राम की पूजा करेगा और हमारे लाला के साथ खेलेगा, इसलिए साथ में रहते थे। और मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है ना, इसलिए कृष्ण, सुबल और मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है, इसलिए श्री कृष्ण के मनोभाव को जानते थे, अर्थात उन माधुर्य भाव के भाव में भी ये है। इसलिए दोनों विश्राम किए, बहुत थके हुए थे।
पर जैसे ही श्री कृष्ण बिस्तर में लेटे, आंख बंद किए और सभी निस्तब्ध चारों ओर, मध्य रात्रि हो गई, उसी समय श्री कृष्ण की आंख अचानक खुलती है और दोनों तरफ देखते हैं, सारे सोए हैं, प्रत्येक प्राणी सो चुका है, पर श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही। अचानक उनकी दृष्टि सखा की ओर पड़ती है, तो देख रहे हैं कि मधुमंगल भी आंख खोला है। उसको अभी कौन सा लड्डू चाहिए आधी रात में। तो मधुमंगल श्री कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण मधुमंगल को देख रहे हैं, बस कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहे। पर मधुमंगल समझ गए कि मेरी सखा को नींद क्यों नहीं आ रही। इतना याद आ रहा है ना, इतनी याद आ रही है गोपियों की, विशेष करके श्रीमती राधा रानी की, कि इतना विरह अग्नि में श्री कृष्ण के गले में जो वैजयंती माला थी ना, मुरझा गए, एकदम सूख गए। इस सब को देख के मधु समझ गए कि मेरे सखा रात को क्यों नहीं सो पा रहे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे। कृष्ण को ऐसे द्वंद्व अवस्था में देख के मधु मधुमंगल सोचने लगे मैं क्या करूं। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे, और फिर वो कुछ विचार ही कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। तब तक श्री कृष्ण आंख बंद कर दिए, और जैसे ही आंख बंद किए, अपने पुराने, जब वो वृंदावन में थे, मथुरा जाने से पहले जब ब्रज में थे, एक दिन की बात है। उस दिन था श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सुनिए ध्यान से, एक दिन की बात है, और वो दिन था कृष्ण का जन्मोत्सव। उस दिन क्या हुआ? हर दिन की तरह श्री कृष्ण बलराम अपनी सखाओं के साथ गाय चराने जाते हैं, और मैया को बड़ी तैयारी है। आज कृष्ण के बर्थडे है, जन्मदिन है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया गया है, अब तो क्या कहें, यहाँ तो संक्षेप में वर्णन है। और कभी मैं आपको कवि कर्णपुर के आनंद वृंदावन चंपू से आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो श्री कृष्ण का बर्थडे, जन्मदिन कैसे मनाया गया, किसी एक जन्मदिन। ऐसे तो हर साल आते हैं ना, तो उस दिन, उस वर्ष जब श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया, बहुत चाव से यशोदा मैया राधा रानी को बुलाई थी बरसाने से। तो राधा रानी को बुला के इसलिए बुलाई थी कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बनाएंगी। जैसे तो रोज आती थी, पर उस दिन विशेष रूप से, क्योंकि आज जन्माष्टमी है ना, तो जन्माष्टमी के दिन राधा रानी को बुला के कृष्ण के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए। सुबह सुबह ही यशोदा मैया ने बुलावा भेजा। अच्छा, इसमें एक बात है कि राधा रानी चाहे बरसाने में रहती हो या जावत में, जावत समझते हैं ना, ससुराल। हाँ, ससुराल। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं कि हमारा भी ससुराल वही है। हाँ, एक पद में कहते हैं, क्या 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 इच्छा प्रकट करते हैं, सुनिए। भक्तिविनोद ठाकुर की अभिलाषा देखिए, अब भक्तिविनोद ठाकुर की अभिलाषा है तो हम सबके भी तो उनके ही पद चिन्ह हो गए ना। वृषभानुपुरे जन्म लइब, विवाह जावत हवे। कहते हैं अगर मेरा जन्म हो, मैं बस यही चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब की बार तो ना सूरत में, ना दिल्ली में, ना पूना में, ना उड़ीसा में, अब की बार जन्म हो तो बरसाने में जन्म हो। वो भी कैसे? एक लाली के रूप में। अब लाली तो ब्याही होगी ना, विवाह तो करेगी ना, तो विवाह होगा तो मेरा विवाह जावत में ही हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी किशोरी जो जहाँ है वहीं मैं रहूं, उनकी उनकी सेवा और उनका संग सानिध्य को छोड़ के मैं और किसी गांव से, इसलिए भक्तों, अष्टसखी यात्रा में दर्शन किए होंगे आप लोगों ने,
राधा रानी के साथ जो अष्ट सखी हैं, उन सबका विवाह भी जावत में हुआ। सारे गोप जो है जावत में ही, आसपास में ही रहते थे। अगर राधा रानी के ससुराल जावत है, तो हम सबका ससुराल भी जावत ही होगा। होगा कि नहीं, बोलो वर्षना माते। और कहीं होगा, पंजाब में होगा तो बताओ। यस प्रभु जी, डेफिनेटली वही चाहिए। ये है आचार्यों का भाव, देखिए। तो राधा रानी को बुलाया गया। तो श्रीमती राधा रानी चाहे जावत में हो या बरसाने में हो, श्री कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए आती है। अकेली नहीं आती, अपनी सखियों के साथ आती है सबकी। और उस दिन देखो, जब श्री कृष्ण वापस आए गाय चराते हुए, और बहुत सुंदर भोज हुआ। और भोज में देखो, एक छोटी सी लीला आपको बता देता हूँ। ये तो नटखट तो है ही, बहुत मनाना पड़ता है, ये खाओ वो खाओ, नहीं कहते हैं। फिर एक बार मैंने आपको श्री कृष्ण की भोजन कथा सुनाई थी। आज मैं आपको किशोरी जी की भजन नहीं, भोजन भोजन कथा सुन। ये भोजन को थोड़ा अच्छी तरह से बोलना पड़ेगा, मुझे कांता राधारानी माता जी से सीखना पड़ेगा। सत्य घटना एक बताता हूँ, सुनिए। एक बार एक ऐसे ही कांता राधारानी माता जी की तरह कोई फैमिली है, जिन्होंने हम भक्तों को पुणे में, उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया। मतलब उन्होंने ये कहा, प्रसाद के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा प्रभु जी, आप हमारे घर में भोजन करने आएंगे। तो हमें लगा, हम दो तीन भक्त थे, अच्छा अवश्य, बहुत बढ़िया है। मंदिर में तो ऐसे ही खिचड़ी खाते हैं, किसी ने बुलाया है बड़ी कृपा करके, चलो बढ़िया प्रसाद मिलेगा, तो हमने हाँ बोल दिया। तो गए दो तीन भक्त कांता राधा रानी माता जी के घर में, और मृदंग करताल हारमोनियम लेके गए, और खूब ताल ठोक के पीट के एकदम भजन भजन गाए। उसके बाद वो नींबू पानी शरबत लाए और पेड़ा ले आए, बस हो गया भोजन। हम लोग तो मंदिर से कुछ प्रसाद लेके नहीं गए थे। बाद में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो भोजन के लिए बुलाया, भोजन आ क्यों नहीं रहा है। तो उस एक भक्त ने कहा कि अरे प्रभु जी, आप नहीं समझते हो, बंगला में भोजन को भोजन कहते हैं। ये जो आप जो भोजन कीर्तन कर रहे हैं ना, इसी को ही भोजन कहते हैं। तो हमने तो सोचा कि वो खाने वाला भोजन के लिए बोल, बेकार खाली पेट ब्रेकफास्ट नहीं के। ऐसे ऐसे माताजी लोग अगर बोलेंगे तो हम तो वैसे भूखे मर जाएंगे ना, सही में। क्यों कांता राधारानी माता जी, क्या आप না না बोल। প্রভু, আমি অনেক কিছু বানাবো, সব সব বাংলা মিষ্টি বানাবো অনেক। মিষ্টি দই। মিষ্টি দই, রসগোল্লা, রসমালাই, রসমাধুরী সব বানাবো। अब রসমালাই পেড়া, আমার একটা স্পেশাল রেসিপি আছে, রসমালাই পেড়া। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं चलेंगे इनके घर में। पर माता सच जी क्या कहाँ है, रहते हैं अभी? कहाँ नासिक रहते हैं में, माता? नासिक, नासिक। बस हमारे कांता घर से राधारानी पास में माता ही जी है। कहाँ रहते हैं, हेमरूपा माता पूछ रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र, नासिक। नासिक। पास में ही है प्रभु जी, सूरत के पास में ही है। जी। मैं तो अभी हेमरूप माता से कहता हूँ कि चलो एक दिन नासिक यात्रा माता जी निकालते को माता जी को बोल दो भाई, एड्रेस भी शेयर करे तो आ ही जाए। हैं। हाँ हाँ हाँ। नासिक में वैसे कुछ ये नहीं, राधा मदन गोपाल लिखेंगे तो एड्रेस आ ही जाएंगे, फिर मैं मंदिर आ जाऊंगी सबको लेने के लिए। ओह, हरि बोल। लेकिन मुझे बताओ कांता रानी राधा रानी माता जी, कि जी आप प्रभु। भोजन के बुलाएंगे या भोजन के लिए बुलाएंगे, क्या वो दूसरे कोई स्पष्ट वही बताओ। भोजन, भोजन के लिए बुलाएंगे, फिर उसमें भोजन भी रहेगा। अच्छा अच्छा, अभी से समझ गए। और नहीं तो फिर भोजन के लिए बुलाएंगे और पानी, नींबू पानी दे देंगे, तो फिर जैसे आराम हो गया काम। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत অনেক মিষ্টি তৈরি করবো। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमारे श्रीमती राधा रानी और सारे सखियां जो है, श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाए। भजन नहीं, भोजन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि, हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि श्रीमती राधा रानी की भोजन कथा सुनाओ। देखो, होता है कि जब श्री कृष्ण भोजन कर लेते हैं, उसके बाद इन सखाओं का नाम भी बड़े अच्छे हैं। कोई दास्य सखा होते हैं ना, दास्य भाव में। एक सखा का नाम है जाम्बुल। क्या है? जाम्बुल। उनकी सेवा है कृष्ण को देना तांबुल। क्या है?
समझ गए ना? तांबुल। भोजन के बाद फिर क्या तांबुल खाते हैं ना। तो सखा का नाम है जाम्बुल, सेवा करते हैं देना तांबुल। याद रहेगा ऐसे? ठीक है। अब भोजन के बाद ठाकुर जी को पान दिया जाता है, तांबुल खाते हैं। फिर कुछ स्वादिष्ट मधुपर्क रस रस पान करते हैं। तो ये सब होने के बाद तांबुल खा रहे हैं। तो अभी क्या होता है, जब श्री कृष्ण का भोजन हो जाता है तो अपने सखाओं के साथ कमरे में जाते हैं और वहाँ तांबुल खाते हैं। तो रसिक शेखर तांबुल चबा के और अपने सखाओं के साथ हंसी मजाक परिहास करते हैं। इस दृश्य को, आप सब लोग मेरे साथ है ना? हरि बोल। इस दृश्य को, जहां श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ तांबुल खाते हुए परिहास करते हैं, इस दृश्य को श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ किचन के पास जो कमरा है, ओके, किचन में अभी श्रीमती राधा रानी ने भोग बना दी, ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, भोग ग्रहण कर लिए, और प्रसाद का प्लेट भी आ गया है। और धनिष्ठा नाम की गोपी, जैसे जो जो नंद बाबा के यशोदा के घर में धात्री के रूप में है। आपने भक्ति विनोद ठाकुर के भोजन आरती में, भोजन गीत में भी सुना होगा ना? क्या क्या है वो धनिष्ठा आनी लो। तो ये धनिष्ठा क्या करती है, वो जानती है ना, तो महाप्रसाद का प्लेट को जल्दी से छुपा लेती है, ले आती है ना। हम लोग देखते हैं ना कि भगवान का महाप्रसाद या गुरु महाराज का महाप्रसाद कितनी जल्दी गायब हो जाता है। 1,000 2,000 रुपए का नोट भी पड़ा रहेगा पर वो नहीं गायब होगा। आप में से कितने लोग गुरु महाराज के महाप्रसाद ग्रहण किए? हाथ उठाओ। जय हो, बहुत अच्छा, हरि बोल। वास्तव में यही तो बल है हमारा। क्या हमारा साधना में बल है? कुछ नहीं। भक्त पद जल, और क्या है वो? भक्त भक्त चरण धूलि। भक्त, हाँ, भक्त, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल, है ना। ये तीन महाबल है, केवल बलवान नहीं, तो महाबल है। अगर आपको गुरु महाराज वरिष्ठ वैष्णव का उच्छिष्ट प्रसाद मिला, या चरण धूलि, या उनके चरण रज या चरण जल मिला, इसी से ही हमारा कोई कुछ प्रगति हो सकता है। अपने साधना से भी सबसे बलवान ये है। परंतु ध्यान रहे, कोई भी भक्त कभी भी देते नहीं है। इसको कभी भी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से या किसी तरह से प्राप्त होता है तो ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टा असर हो जाता है ना। प्रभु जी स्वाभाविक तो देते ही नहीं है। तो फिर ट्रांसीडेंटली ट्रिकरी करके लेना पड़ेगा। नहीं तो वो मिलता नहीं ना। तो यहाँ भी जब श्री कृष्ण का महाप्रसाद, भोग जो प्रसाद लेते हुए वो आता है, ये धनिष्ठा जो गोपी है ना, वो छुपा लेती है पहले। वो क्यों करती है, अभी सुनिए क्या होती है। कि जब श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ तांबुल खाते हुए खिल हंसी मजाक परिहास करते हैं, तो किचन के पास जो कमरा है, उस कक्ष में श्रीमती राधा रानी और ललिता विशाखा आदि सारी सखियां वहां रहते हैं। और यशोदा माई, सुन रहे हैं ना? यशोदा माई, रोहिणी माता, यशोदा माई कहती है रोहिणी माता को, रोहिणी आप अवश्य श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और सारे गोपियों को प्रसाद पाओ, भोजन खिलाओ। एक सुंदर सुनहरे रंग के चौकी पर सबको बिठाते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए। राधा रानी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, और बोलिए, विशाखा, इंदुलेखा, रंग रंग देवी, देवी सुदेवी। सुदेवी, हाँ, ऐसे सब बैठते हैं। ये तो हो गया मुख्य सखियां हैं। फिर बाकी रूपरती कहाँ जाएंगे? रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, उसके बाद वर्षणा मंजरी, हेमरूपा मंजरी, ये सब वहां बैठेंगे।
माधुरी देवी मंजरी, ये सब वही आसपास ही बैठेंगे श्रीमती राधा रानी के पास। और फिर रोहिणी माता सब भोजन परसती है। सुनिए कैसे बहुत सुंदर एक एक यशोदा कहती है, रोहिणी मेरी लाली को, मतलब राधा रानी के प्रति इतना ममत्व तो है ना कि मेरी लाली, जबकि तब तक राधा रानी का विवाह हो चुकी होती है। अब राधा रानी का विवाह क्यों हो चुकी होती है ये हम आगे सुनेंगे। पर यशोदा मैया का भाव है कि राधा रानी मेरी लाली है, तो मेरी लाली को ये देना, ये आइटम देना, ये भोजन देना, ये भोजन देना। श्रीमती राधा रानी इतने संकोच करके कहते मैया बस 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 मैया, मैं इतना नहीं, पर सबको वो ऐसे ऐसे देती है। और रोहिणी माता को बोल बोल के देती है, इसको ये देना, ललिता को ये देना, विशाखा को ये देना, बस सबको भोजन मिल जाता है, प्रसाद नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? बोलिए पद्मजा देवी। पद्मजा देवी जरूर बोलेंगे। राधा रानी एक तो है कि संकोच करती है कि यशोदा मैया के सामने मैं कैसे भोजन करूंगा। एक तो माँ है ना, सासू माँ भी लगती है, हालांकि परखिया भाव है। और दूसरा कारण है कि राधा रानी क्यों भोजन नहीं ग्रहण करती है। आप में से कोई एक भी बता देगा ना, उसके लिए मैं 3 बार हरि बोल बोलूंगा। सोच के बताओ। वो चाहती हरि है कि बोल प्रभु भगवान जी। खिलाए। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्योंकि बोलो। उन्हें कृष्ण का उच्चिष्ट लेना होता है। एग्जैक्टली मेरा भी यही और भी जवाब था वो प्रभु जी। चिट्ठी खाती है। वो लेके उनका पेट भर चुका है, हरि बोल हरि अभी बोल। जगह नहीं है। हरि बोल। सारा भोजन यशोदा मैया के कहने पे रोहिणी माता सबको सर्व करती है, फिर भी राधा रानी ग्रहण नहीं करती। अब क्या होता है, धनिष्ठा जानती है कि राधा रानी क्यों भोजन ग्रहण नहीं कर रही है, अब वो संकोच से पान नहीं बोल पान पा रही है ना। तो वो क्या करती है कि श्री कृष्ण के प्लेट में, जो उनके थाल में जो अवशेष महाप्रसाद है, उसको किसी न किसी मिष्टान्न में या साग में या सब्जी में मिला देती है, जो बाकी लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि यशोदा मैया रोहिणी में वात्सल्य रस में है, तो धनिष्ठा जानती है, तो उस सब में मिला देती है। और तब राधा रानी भोजन ग्रहण करती है, एक एक करके सभी में। फिर भी वो संकोच से नहीं ग्रहण कर पाती, और भोजन करती है, परंतु उनकी दृष्टि झरोखे की ओर, खिड़की की ओर देखती है ऐसे। और वहां ऐसे बैठी है ना श्रीमती राधा रानी और सखियां, कि डायरेक्ट झरोखे से श्री कृष्ण को देख सकती है। और जैसे ही भोजन हो जाता है तो श्रीमती राधा रानी हाथ मुंह प्रक्षालन करके, जैसे आपने सुना श्री कृष्ण की दास है, वैसे आप समझ जाइए श्रीमती राधा रानी की दासी भी उनको तांबुल देती है और रस पान कराती है, सब होती है। उसके बाद जब झरोखों से वो निहारती है अपने प्रियतम श्याम सुंदर, कैसे अपनी सखाओं के साथ हास्य परिहास करके तांबुल खा रहे हैं, उनके सुंदर मोहिनी रूप, है ना, सुनिए मोहिनी लिखा है, मोहिनी रूप। राधा रानी श्री कृष्ण के मोहिनी, एक तो मोहन है, पर यहाँ मोहिनी, अर्थात मोहन जो इतने सुंदर दिखते हैं कि श्री जी के नजरों में वो मोहिनी हो जाती है। ऐसे सुंदर मनमोहन रूप को देख के श्रीमती राधा रानी का अष्ट सात्विक भाव आते हैं, और प्रेमाश्रु झरते हैं, और पसीना आता है। इसको देख के दूर से यशोदा मैया कहती, अरे तुम लोग कैसी दासी हो, कैसी दासी हो बताओ। इतना कुकिंग की इसने, इतना भोजन बनाए, इतना पकवान बनाए कि इसको पसीना आता है, पंखा करो ना, क्या देख रहे हो, पंखा करो। बेचारी यशोदा मैया को कहाँ पता है ये पसीना क्यों आ रहा है। ये तो वही जान सकते हैं जो उनके सखी मंजरी और सहचरी है। यशोदा मैया चिंतित हो जाती, अरे मेरे लाली को पसीना आ रहा है, लगता है अभी तक वो भोजन का थकान गया नहीं। तो सारे सखियों को कहते हैं, पंखा करो। करून देत चालल्या परत म्हटली आपण तो एक तो
सभी सखियां जो है वो जानते हैं राधारानी को पसीना क्यों आ रही है। इस ये कोई भोजन पकवान बना के थकान का पसीना नहीं है। स्वेद, कंप, अश्रु, पुलकित, ये सब आप भक्ति रसामो सिंधु में आप पढ़ोगे, ये सात्विक भाव के लक्षण है। और राधा रानी कोई हम आप जैसे सात्विक सात्विक भाव नहीं है ना। वो तो भक्ति रसामो सिंधु के भक्ति शास्त्र के बाद की जो पढ़ाई है ना, प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, अनुभाव, महाभाव है वो। दक्षिण विभाग में जो इतना सारा वर्णन है, जो कि इस शरीर में जो हम आप है ना, जिस शरीर में ये संभव नहीं है, ये इस शरीर को झेल नहीं सकता। तो वो आध्यात्मिक शरीर में ही ये सब दिखा दे। और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, श्रीमती राधा रानी को महाभाव आता है जब श्याम सुंदर को दूर से देखते हैं अपने मोहन स्वरूप में। वास्तव में भक्तों, किसी ने एक बहुत अच्छा कहा, मैं रेफरेंस तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिला नहीं, पर किसी से मैंने सुना, ये जो मोहिनी है ना, जो हम लोग भागवतों में पढ़ते हैं, मोहिनी स्वरूप, इसका भी एक रहस्य है। मतलब क्या है कि थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कहीं कौन से पुराण से है। सुनिए, एक बहुत सुंदर कथा। जब भगवान मोहिनी अवतार धारण किए ना, तो आप सब जानते हैं देव दानव गंधर्व किन्नर ऐसा कोई नहीं है उस समय जो मोहिनी से आकर्षित नहीं है। सब लोग आकर्षित हो गए क्योंकि रूप ऐसा था। जो आप लोग भक्ति वेदांत पढ़ोगे 8 कैंटों में ये आएगा, तो आप स्वयं देखोगे कि मोहिनी का स्वरूप ऐसा आकर्षक था। क्योंकि ये मोहिनी, जो मोहिनी का अवतार था, वो इंस्टेंट अवतार था। वो केवल असुरों को मोहित करने के लिए। और मोहिनी का स्वरूप ऐसा था कि सभी लोग मोहित हो गए सिवाय एक के। हरे कृष्णा। सूर्योदय है ना, तो सूर्योदय। राधे। हाँ, कांता राधारानी माता जी, आप जानती हो क्या? केवल सूर्यदेव को सूर्य भगवान को छोड़ के बाकी सब मोहित हो गए। तो जब मोहिनी ने सूर्यदेव को देखे कि वो भी तो मेरी ओर देख रहे हैं। भक्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी स्त्री को जब हम देखते हैं, कोई पुरुष शरीर में है, किसी स्त्री को देखते हैं, या कोई स्त्री किसी पुरुष को भी देखते हैं, देखना मना नहीं है, बस किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। कोई कहता है, अरे तुम स्त्री को क्यों देखते हो? भाई, अर्जुन भी तो स्वर्गलोक में जाके अपने पिता के साथ इंद्रासन में बैठ के उर्वशी को देख रहे थे ना। तो देवराज इंद्र को क्या लगा कि यहाँ तो स्वर्ग में सब फ्री मिक्सिंग है। सब लोग किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी प्रेम भोग आदि कर सकते हैं। तो अर्जुन का धारणा, अर्जुन की दृष्टि ऐसी नहीं थी ना। आप सुने होंगे महाभारत में, अर्जुन के बिल्कुल कितना जितेंद्रिय थे। जरा सोचिए, भगवान के सखा ऐसे वैसे होते हैं क्या? उर्वशी के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि मैं तो आपको आदि माता की तरह देख रहा था। जब उर्वशी ने, तुम आप भाई नृत्य करते समय आप मुझे क्यों देख रहे थे ऐसे? भाई, देखना मना नहीं है, बस किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। किसी को इतना प्रेम भरी दृष्टि से आप देखें, आपके पुत्र के समान है, आपकी माँ के समान है, आपकी बहन के समान है, ये एक अलग ही है ना, कि बाह्य लोग नहीं देख पाते। Therefore, intention is more important than the action. Am I right? But the point is that people hardly understand the intention. They only go by action. इसलिए कहा गया, डोंट जस्ट गो बाय एक्सटर्नल। तो यहाँ मोहिनी, सूर्य भगवान जब मोहिनी को देख रहे थे, उनके मन में क्या आया कि काश ये मेरी पुत्री होती। तो मोहिनी कुछ बोले नहीं, इनके मन में बस आया, काश ये मेरी पुत्री होती। बाकी सब किस दृष्टि से देख रहे थे? और सूर्य नारायण भगवान ऐसे देख, मानो मोहिनी ने सूर्य भगवान को देख के, सूर्य नारायण को देख के नजरों ही नजरों में सम्मति दे दी। और
कहने लगे कि बाद में जब सबको पता है कि मोहिनी कौन थी, तो बाद में फिर सूर्य नारायण भगवान ने खूब तपस्या की, खूब, बहुत घोर तपस्या की, क्योंकि उनके मन में ये इच्छा थी ना। तो इसीलिए एक स्वरूप में, किसी कल्प में किसी कल्प में एक स्वरूप में सूर्य नारायण भगवान ही वृषभानु बाबा के रूप में प्रकट हुए हैं। भानु शब्द जानते हैं ना, भानु का अर्थ है सूर्य। वृषभानु बाबा एक तो जो श्रीमती राधा रानी के वास्तविक पिता हैं, पर किसी कल्प में सूर्य भगवान भी वृषभानु में मिलित होके उनकी पुत्री के रूप में, पर ये तो मोहिनी थे ना। तो उनके मन में जो इच्छा हो कि मुझे मुझे इस स्त्री को, इसको कन्या के रूप में मुझे प्राप्त करना है। तो जब भगवान का अवतार पूर्ण हो गया, सब मोहिनी का लीला पूरा हो गया, तो स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी प्रतिबिंब को देख रहे थे। अपनी प्रतिबिंब को देख के भगवान विष्णु स्वयं आकर्षित हो गए, मैं इतना सुंदर हूं गया। और फिर उन्होंने प्रतिबिंब को ही सजाने लगे, बहुत ही सुंदर, अपने प्रतिबिंब को, कि उनको मन में आया कि मैं इस तरह से सजाऊं, उनके गोपी डॉट्स दूं, और नाक में नथुनी दे दूं थोड़ा, और कान में ऐसे सब सब गहने दे दूं, और माथे पे एक बढ़िया सा चंद्रिका लगा दूं, फिर एक चुनरी लगा दूं ऐसे। तो वो स्वरूप प्रकट हो गया है। भगवान विष्णु स्वयं देख रहे हैं कि मैं प्रतिबिंब को सजा रहा था, ये प्रतिबिंब तो सजाते सजाते सजा सजाते एक स्वरूप ही प्रकट हो गया। तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आकर्षित हो गए, बोले ये ये कैसा स्वरूप है, ये तो मैं जो मोहिनी अवतार लिया था उससे भी और सुंदर है ये। तो वो एक दृश्य प्रकट हो गया भगवान विष्णु के सामने। तो उसको फिर सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जो मोहिनी को मैंने आकर्षित होकर मेरे पुत्री के रूप में देखा था, उससे भी उस सौंदर्यवान हो, जो और कोटि गुना जो सुंदर हो, ऐसे स्वरूप को मैं पुत्री के रूप में, इसलिए मोहिनी से और कौन सुंदर हो सकते हैं, मदन मोहन मोहिनी, है ना। जो मोहन को भी, मोहन से भी अधिक सुंदर है। इसलिए किसी कल्प में इस प्रकार का भी वर्णन है कि सूर्य नारायण भगवान ही वृषभानु बाबा बनते हैं, और उनकी पुत्री के रूप में मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी प्रकट होती। तो भक्तों, ये यहाँ वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी को पसीना आता है, और फिर सारे सखियां जो है उनको सम्मान के साथ उनको पंखा करते हैं। और फिर यहाँ जो लीला है, इसकी लीला को बोल के मैं फिर आपको विराम दूंगा। अभी बहुत सुंदर लीला वर्णन हो रहा है। देखिए, सब लोगों ने भोजन ले लिया और रात्रि का समय है, सब हाँ मिलने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक जन्माष्टमी की बात मैं आपको सुना रहा था, जिस जन्माष्टमी को श्रीमती राधा रानी को बुलाया गया था। अब की बार जन्माष्टमी को नंद गांव से न्योता गया। हरी हरी, इस बार जन्माष्टमी को नंद गांव से न्योता गया। कहाँ? वृषभानुपुर, बरसाने में, कि आप सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ आइए, जन्माष्टमी मनाएंगे। तो वृषभानु बाबा, कीर्तिदा मैया अपने लाली के साथ, अपनी छोटी सी अपनी राधा रानी और सखियों के साथ नंद भवन आए थे। और उस जन्माष्टमी को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाए थे, बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। और उस समय राधा कृष्ण का पूर्व राग, मिलन, प्रेम बहुत ही गुप्त रूप में होता था, क्योंकि ये सबको पता नहीं था। जैसे छुप के मिलना, और
प्रेम सबको प्रकट नहीं कराती। ऐसा कहते हैं प्रेम के कुछ लक्षण होते हैं। एक लक्षण यह है, आप किसी से प्रेम करते हो, उसको अगर आपने प्रकट करा दी और व्यक्त करा दी और प्रचार करा दी तो फिर गए काम से। फिर वो कपूर की तरह उठ जाते हैं। प्रेम को जितना छुपाते हैं और अपने लक्षण से, अपने व्यवहार से दिखता है कि ये व्यक्ति हमें प्रेम करते हैं, तो फिर वो बताना नहीं पड़ता है, वो अपने कार्य से ही पता चल जाता है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी संकोच कर रहे थे राधा रानी से मिलने के लिए, और राधा रानी भी बहुत संकोच कर रही थी, जबकि उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कब कब कैसे और मिलन हो। तो जो जन्माष्टमी के दिन सारा फेस्टिवल हो गया और सब भोज भंडारा हो गया, सब प्रसाद लेने लगे, तो रात्रि को क्या हुआ, सखियों को तो पता है कि हमारी किशोरी जी की इच्छा है कि एक बार श्याम सुंदर से मिलन हो, पर हो तो कैसे हो। इतना जन्माष्टमी को तो आप जानते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में कितना भीड़ होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये भी सब लोग देख रहे, सबकी नजरों से बचा के, सबकी मतलब नंद बाबा, बुसवानु बाबा, कीर्तिदा मैया, यशोदा मैया, सब 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 जितने सखा, जितने गार्ड्स, जितने सिक्योरिटी, सबसे बचा के कैसे श्रीमती राधा रानी को एकांत में लिया जाए जहां श्याम सुंदर से मिलन हो। और इसमें सखियां दक्ष हैं, हमारे गुरु महाराज दक्ष हैं। इसलिए निकुंज लीला रतिकेली सिद्धे या याली भीर युक्तिरपेक्षणीय, कहते हैं ना कि हमारे गुरु महाराज जो है इसमें दक्ष है कि कैसे राधा कृष्ण के मिलन हो, उसके लिए नाना 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 प्रकार की युक्तियां करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। इस श्लोक का अर्थ ये है। तो इसलिए सारे सखियां राधा रानी को छुपा के, नजरों से बचा के एक कमरे में ले गई और फिर कृष्ण को निमंत्रण दिया। और श्री कृष्ण को भी इच्छा थी श्रीमती राधा रानी से मिलने की, और श्री कृष्ण फिर आए। तो जैसे ही कमरे में प्रवेश किए और देखा है कि एक सुनहरे रंग के जो पुष्प के आजू बाजू में कई सारे फूल हैं, अर्थात श्रीमती राधा रानी को घेर के कई सारे बिजली की तरह चमकने वाले ऐसे गोपियां सब बैठे हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और जब श्री कृष्ण आए तो श्रीमती राधा रानी इतना संकोच करने लगी, क्योंकि प्रियतम को देखने का भी साहस नहीं हो रहा था, देख भी नहीं पा रही थी। और श्री कृष्ण को आसन दिया गया, श्याम सुंदर बैठे। श्रीमती राधा रानी नहीं चाहती थी, पर फिर भी सारे सखियां उनको हाथ पकड़ के अपनी मन की आंखों से देखिए भक्तों राधा कृष्ण का मिलन। श्रीमती राधा रानी को अब सारे सखियां सजा के हाथ पकड़ के लेके आते हैं, श्री कृष्ण के पास बिठाते हैं। और पर राधा रानी अपनी नजर नहीं उठा पाती, संकोच बस वो नजर झुका के रहती है। श्याम सुंदर राधा रानी की ओर देख के एक स्मित हास्य देते हैं। फिर भी राधा रानी इतना संकोच है कि वो श्याम सुंदर की ओर देख ही नहीं पाती। फिर सखियां राधा रानी को उत्साह देती है, अरे ऐसा मौका मिलता है क्या बार बार, ऐसा ऐसा अवसर मिलता है, देखो तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर आए हैं। उनको बैठने के लिए और कुछ सेवा करने के लिए, तो फिर कहने पर उनको एक आसन देते हैं तो श्याम सुंदर बैठते हैं। और श्रीमती राधा रानी उनको पंखा झेलती है, वो भी नजर झुका के पंखा करती है, फिर उनको तांबुल देती है।
थोड़ी समय के बाद सबके देखते देखते राधा रानी उसे वहां से उठ के चली जाती है। भक्तों, ये जो मैं लीला बता रहा हूं, ये श्री कृष्ण बिस्तर पे लेटे लेटे एक दिन की घटना को याद कर रहे हैं। ठीक है, एक जन्माष्टमी की घटना को याद कर। देखते देखते राधा रानी संकोच से चली जाती है थोड़ी सी बरामदे में, गैलरी की तरफ। फिर अपनी सखियों को कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत संकोच लगता है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इनके साथ यहाँ ज्यादा समय नहीं बैठ सकती। मैं एक साध्वी पतिव्रता कन्या हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई देख लेगा यहाँ, यहाँ सब बड़ा उत्सव हो रहा है, सभी बड़े बुजुर्ग हैं, वो देखेंगे कि ये एक कन्या बालिका किसी पुरुष के साथ क्या क्यों बैठे हैं, मुझे यहाँ से ले चलो। तो गोपियां कहते हैं, अरे बावरी, तुम अकेली थोड़ी हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता करती हो। तो राधा रानी बहुत जिद करती है, कहती है इनके प्रेम के अग्नि में मैं झुलस रही हूं और तुम लोग पुरोहित बन के और स्वाहा कर रही हो। शब्दों का देखते हैं ना। तो गोपियां कहते हैं, अजीब बात है प्रियाजू, जब आप कृष्ण से दूर रहते हैं तो आप तड़पती रहती हैं, तड़पती हैं कि मैं कब श्याम सुंदर से मिलूं, मैं उनके देखे बिना जी नहीं सकती। और जब वो आज सामने आए हैं, आप ये क्या अपने आप को मान करके उनसे दूर चले जा रहे हैं। आपका क्या मनोभाव है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या चाहते हैं हम। फिर ललिता और विशाखा राधा रानी के बाहू को पकड़ के फिर से ले आते हैं और फिर कृष्ण के पास ले आते हैं, श्याम सुंदर के पास। और श्याम सुंदर बड़े आश्चर्य हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद मेरे प्रियाजू से मिलन होता है और ये मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, मेरी ओर देख नहीं रहे हैं। इतना संकोच, इतनी लज्जा कि अब नजर झुका के ही रहते हैं। और उस समय धीरे से श्री कृष्ण अपने हाथ को बढ़ाते हैं और श्रीमती जी के हाथ को स्पर्श करते हैं। और जैसे ही राधा रानी के हाथ को श्री कृष्ण स्पर्श करते हैं, राधा रानी छटक देती है, छोड़ देती है। फिर भी अपनी सखियां उनको कहते हैं, मतलब उनको इशारा करते हैं, आप हरि के पास बैठो। पर वो बैठते हैं पर संकोच से नजर उठा के देख नहीं पाती उनकी ओर, इतना संकोच होता है। जबकि हृदय में उफान आता है, समझ रहे हैं ना, उफान तरंगे आते हैं कि मेरे प्रियतम मुझसे कभी दूर ना जाए। पर बाह्य स्वरूप से उनको ऐसा देखते हैं जैसे मानो उनकी ओर देखा नहीं जा रहा है। उनकी 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 प्रेम के को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे मानो। जब श्री कृष्ण उनको से कुछ पूछते हैं, हे प्रियाजू, राधा रानी कुछ उत्तर नहीं देती, वो मुंह फेर लेती है। जब उनको स्पर्श करना चाहते हैं तो वो हाथ छटक देती है। और इस समय ये सारे दृश्यों को, जो गोपियां हैं, जो सखी मंजरियां हैं, उस कमरे में अलग अलग स्थान पर छुप छुप के रह के देखते हैं कि प्रिया प्रियतम का ये नाक, कहते हैं ना, नोक झोंक, नोक झोंक, ये प्रेम कलह, ये देखते रहते हैं और बहुत आनंदित, बहुत खुशियां मनाते हैं। तो ये सब को श्री कृष्ण याद कर रहे थे, उस बिस्तर पे लेटे लेटे एक दिन की घटना को याद कर रहे थे। और ये जब याद करके श्री कृष्ण को इतना वो प्रेम में विभोर हो गए कि उनके प्रेम की अश्रु बहने लगे, तो मधु को समझ, मधु समझ रहे ना, मधुमंगल, मधुमंगल को समझ में आया कि श्री कृष्ण इतने विरह में क्यों, किसकी याद कर रहे हैं। बस जैसे ही, क्योंकि मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है ना, और वो तुरंत उसी समय उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं।
पर कहीं तो जाते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण उसी अ, बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी दयनीय स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, मैं कितना दीन हूं, मैं कितना दीन हूं। कोई तो मुझे सहायता करे, कोई तो मुझे काउंसलिंग करे, कोई तो मुझे संभाले, कोई तो मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स को समझे। कृष्ण सोच रहे हैं लेटे लेटे, युवा अवस्था में मैं जब ब्रज में था तो इस सारे गोपियों से मेरा इतना सुंदर प्रेम, प्रेम का कल्प वृक्ष से प्रकट हुआ था। और उस कल्प वृक्ष में नाना प्रकार के फल फले थे जिसको हम आस्वादन कर रहे थे। पर तब तक क्या हुआ कि अक्रूर जी आ गए और मुझे यहाँ से दूर ले गए। और वो फल जो है, जो हम चख रहे थे, वो खट्टा होने लगा। खट्टा इसलिए, वो मिलन में जो मिलन की मधुरिमा, जो मिलन की मधुरता, अर्थात रात्रि में ऐसा एक भी कोई रात्रि नहीं था जिस रात्रि को श्री कृष्ण गोपियों से निकुंज में ना मिले हो। वो मिलन की मधुरता में धीरे धीरे खटास आने लगी। क्यों? क्योंकि सर्वत्र बात फैलने लगी कि ये गोपियां नंद के लाला से प्रेम करती हैं। सर्वत्र जब बात फैलने लगी तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं, मुझे इतना संकोच हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कंस का वध करना तो बहाना था, मैं संकोच से व्रत छोड़ के चला गया। कंस का वध करना तो एक एक्सक्यूज था। मुझे लगा कि मैं और यहाँ रह नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग मेरे बारे में अनेक वार्तालाप करेंगे कि ये देखो, एक नहीं कई गोपियों से इनका संबंध। इसलिए मैं आई लेफ्ट वृंदावन। पर अभी, अभी तो मैं आ गया ना, अभी तो मैं इतने वर्षों के बाद वापस आया हूं, फिर भी ये संकोच रूपी राक्षस मुझे छोड़ नहीं रहा है। अभी भी मुझे लज्जा हो रही है, अभी भी मुझे संकोच हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी इस समय वो सब विवाहिता हैं और मैं भी विवाह विवाह किया हूं, मेरे भी रानियां हैं। पर मैंने जो व्रत छोड़ने से पहले उनसे मैंने शपथ लिया था, मैंने वचन दिया था कि मैं आप सबको अपने प्रियाओं के रूप में स्वीकार करूंगा। वो तो नहीं हो पा रहा है ना। उस अंधेरी रात्रि में अकेले कमरे में श्री कृष्ण यही सोच रहे हैं, क्या ये सारे गोपियां, श्रीमती राधा रानी दी गोपियां जो मुझे अथाह प्रेम करते हैं, क्या मैं इनको स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं इनको वरण कर सकता हूँ? क्या मैं इनसे विवाह कर सकता हूँ? एक तरफ देखते हैं कि मैं तो ब्रज के राजा हूं, ब्रज के राजा नंद बाबा का पुत्र हूं, और मुझसे कोई इस प्रकार की अमर्यादा कार्य हो ही नहीं सकता। मैं कैसे अभी इन सारे गोपियों को प्रसन्न करूं? अगर मैं इनको, एक तो मेरे मुझ में साहस ही नहीं होती है कि बात मैं किसको बताऊं। कौन समझेगा मेरे इस बात को? क्या मैं बाबा को बताऊं कि मैं इतने दिनों बाद आया हूं, इतने वर्षों बाद आया हूं इन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए? बाबा, मेरी विवाह करा दो। क्या मैं बाबा को बताऊं ऐसा? क्या मैं मैया को बताऊं? क्या वो समझेंगे? गांव वाले क्या कहेंगे? मोहल्ले, सारे ब्रज में लोग क्या कहेंगे कि ये कैसे संभव है? ये सारी गोपियां तो किसी की पत्नी है। पर मैंने इनको कहा था कि मैं इन सबको स्वीकार करूंगा। और मैं मर्यादा व्यतिक्रम नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकता जिसके वजह से मेरे बाबा और मैया के ऊपर लांछन लाए। इस प्रकार से लेटे लेटे पूर्णतः श्री कृष्ण रो रहे हैं। कितना डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन में दिख रहे हैं। हरी हरी, आप लोगों को बताया जाता है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ हार्नेसिंग द माइंड पावर। अगर आपको मन को नियंत्रण करना है स्ट्रेस डिप्रेशन से,
ऊपर उठना है तो कृष्ण को स्मरण करो, कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण की लीलाओं को सुनो। सारे तनाव, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, सब प्रकार की चिंताओं से आप मुक्त हो जाओ कि मन श्री कृष्ण लीला में लग जाओ। यही तो औषधि, यही तो उपाय, यही तो दवाई है। परंतु जिस स्वयं श्री कृष्ण के साथ क्या हो रहा है जरा देखिए, वो खुद डिप्रेशन में, खुद इतने टेंशन में। मतलब जरा जरा स्थिति को समझ रहे हैं ना। हम लोगों को जब स्ट्रेस डिप्रेशन होता है तो हम कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन करते हैं स्ट्रेस से दूर होने के लिए, और स्वयं यहाँ श्याम सुंदर खुद डिप्रेशन में है। अब इनको कौन उत्तर देगा, इनको कौन संभालेगा? पर ये जो डिप्रेशन है, ये जो चिंता है, ये प्रेम राज्य की चिंता है। इतना अंतर है ना। संसार के घर गृहस्थी के तनाव को लेके हम डिप्रेशन होते हैं, इससे दूर होने के लिए कृष्ण के शरण में जाते हैं। बस जो श्री कृष्ण को जो तनाव है, जो जो चिंता है, वो किसके पास जाएंगे? देवी पद्मजा, वो किसके पास जाएंगे? कौन से काउंसलिंग करेंगे, कंसल्टेंसी किससे लेंगे? राधा रानी के पास। उसी की वजह से तो ज्यादा चिंता है। राधा रानी से मिलने की तो चिंता है, पर कैसे मिले? अभी तो वो पूर्व पहले जैसा स्थिति नहीं रहा ना। पहले तो विवाह नहीं किए थे, सब गोप थे, वो भी गोपियां थे, तो छुप छुप के मिल लेते। अब तो इतने साल बाद आए, सारे गोपियां विवाह किए, श्री कृष्ण खुद विवाह किए, कैसे जाएंगे डायरेक्ट राधा रानी के पास? बहुत 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 गहरे चिंता में। याद कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के समय, यही तो मौका था कि मैं सबको कुरुक्षेत्र बुलाया था। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जब ब्रजवासी आए थे, श्री कृष्ण को भी यही था कि इस बार मैं ब्रजवासियों से मिलूं और गोपियों से मिलके अपने हृदय की बात ही बता दूं। गोपियां, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, बस बहुत हो गया, ये सब खेल बंद करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पर कुरुक्षेत्र में भी नहीं हो पाया ये। और सारे ब्रजवासियों को अभी अभी इसी वक्त सबको पता है कि ये जितने सब गोपियां हैं, चाहे वो किसी की भी पत्नी क्यों ना हो, किसी की भी पत्नी क्यों ना हो, तो सारे गोपों को पता है इनका चित्त तो केवल और केवल श्याम सुंदर के प्रति है। नाम के लिए जो पति है, ठीक है, सेवा कर लेते हैं, सास ससुर की सेवा कर लेते हैं, देवर की, पति, बच्चों की सेवा कर लेते हैं, पर सारे ब्रजवासियों को खूब पता है इन सब का मन, इन सब का चित्त केवल और कृष्ण के प्रति है। द्वारकाधीश, जो अभी द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश के प्रति इसी प्रतीक्षा में है कि आएंगे, जरूर आएंगे। तो ये है महाप्रभु श्री चैतन्य का देन। समझ रहे हैं आप लोग? रूप सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्या क्या उनको उपदेश दिए थे? एक परवैसिनी नारी के समान आपको रहना है। अर्थात जिस स्त्री का पति है पर उनका किसी और पुरुष से संबंध हो, ये उदाहरण दिए हैं सिक्स डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु। किससे? रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। अब अर्थात आप अपने घर के कामकाज, अपने जॉब, अपने बिजनेस, जो भी है वो सब आप इतनी अच्छी तरह से कीजिए, इतनी अच्छी तरह से कीजिए कि आपके घर के सदस्य, आपके कंपनी के मालिक, आपके सर्विस अथॉरिटी को डाउट भी नहीं होगा कि आप किसी और से प्रेम करते हैं। ये होता है काउंसलिंग। ये काउंसलिंग महापुरुष श्री चैतन्य रूप सनातन की। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी कब का छोड़ के आ जाते हैं, आप क्या सोच रहे हो? वो कब का रेजिग्नेशन दे दिए थे, पर चैतन्य महाप्रभु उनको रोक के रखे थे। नहीं, रुको, सही समय पे आपको
रिजाइन देना है। प्री मेच्योरली जो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते हैं कि छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार में आ जाते, वृंदावन में चलो, इस्कॉन में आ जाते हैं, वो लोग टिक नहीं पाते। मैं खुद रहा हूँ ना मंदिर में, देख रहा हूँ कितने लोग आए और गए। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, गुरु कृष्ण की कृपा से आप सबके आशीर्वाद रहने दो कि मैं ऐसे सेवा करते रहूं। परंतु भक्तों, मैं कह रहा हूँ, मैं जिस साल इस्कॉन में ज्वाइन किया, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, तब मेरा उम्र केवल 21 साल था। इतने कम आयु में मैंने मंदिर में ज्वाइन कर लिया, जबकि मुझे राधे श्याम प्रभु ले नहीं रहे थे। बोले ये इतना कम हुआ, जाओ 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 घर वापस जाओ, जॉब करो। बहुत बोले लगे तुम, हम लोग यहाँ 25 साल के कम उम्र को किसको रखते नहीं। सीधा मना कर दिया, सही कह रहा हूँ मैं। क्योंकि वो कहने लगे कि इतने कम आयु में तुम आ गए हो, तुम्हारा तो कुछ अनुभव भी नहीं, इसलिए सीधा मना कर दी। जाओ थोड़ा जॉब करो, दुनियादारी देखो, थोड़ा कुछ अनुभव लो, फिर आना। पर हम तो एक बार समाओ, और बाहर दुनिया में जाने की इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि बाहर दुनिया मतलब मानो कि जैसे घड़ियाल मगरमच्छ है, गजेंद्र को पकड़ने के समान। तो खैर, मेरे कहने का अर्थ है कि मैं जब जिस साल ज्वाइन किया ना भक्तों, मेरे बैचमेंट के, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, एक या दो को छोड़ आज कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता हूँ। अरे, जब मैं 2001 में ज्वाइन किया था मंदिर में, हमारे बैच में जितने भक्त थे, आज सब गए कहाँ? कोई घर चला गया, कोई भक्ति छोड़ दिया, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, किसका कुछ हो गया। इतना आसान नहीं है भक्तों। भक्ति में आना जितना आसान है, उससे सबसे ज्यादा कठिन है टिके रहना। बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनौतियां बहुत आएंगे। आपने कुछ किया नहीं, आपके ऊपर आरोप, अलिगेशन, आपके ऊपर सब कुछ होगा। और कोई करे या ना, अपने ही बहुत समस्या करते हैं, आप अनुभव होगा आप सबको। बाहर वाले तो कुछ करे या ना करे, पर अपने लोग इतने चुनौती डालते हैं, इतने अड़चने डालते हैं, कितना प्रलोभन, कितना परीक्षा, कितना सहन करना पड़ता है अपने ही लोगों से भी। तो कहने का अर्थ है भक्तों कि एक 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 समय, किस किस बात पर मैं ये कह रहा था, हम्म, पद्मजा माता जी, क्या कह रहा था मैं? किस भगवान सोच रहे हैं कि कैसे मिलने जाएंगे हम। हाँ, भगवान सोच, हाँ ठीक ठीक। तो इसी प्रकार से भगवान सोच रहे हैं कि स्वयं श्री कृष्ण को भी एक दूसरी प्रकार का डिप्रेशन, दूसरे प्रकार की चिंता, दूसरे प्रकार की तनाव सता रहे हैं कि मैं कैसे इन गोपियों को पुनः मिलूं, और गोपियों से फिर अ, वो प्रस्ताव को, उनके सामने जो मैं प्रस्ताव रखा था, जो मैं उनको कहा था, उन सबको स्वीकार करूं। भक्तों, कभी भी सॉरी प्रभु जीवन, जी, सॉरी प्रभु जी, हाँ आप ये कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हाँ जो है हाँ वो ये कहते हैं कि हाँ हाँ दूसरी हाँ, स्त्री बहुत पे सुंदर वो सुंदर। नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीमली चे- सॉरी प्रभु जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे रूप सनातन गोस्वामी को, जब काउंसलिंग कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि अ, वैराग्य धीरे धीरे होता है, इसलिए आप लोग जॉब करते रहिए। नवाब हुसैन शाह के पास रूप सनातन गोस्वामी जॉब कर रहे थे, मतलब नौकरी कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का ये सलाह था कि समय आने पर सब कुछ होता है, जो ठीक समय पर आप सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओगे। और उस समय कब आया? जब राम केली में महाप्रभु मिले। ये सिद्धांत की बात यह है कि कभी भी प्री मैच्योरली, पर अपरिपक्व स्थिति में हमें कोई किसी प्रकार का त्याग संन्यास नहीं लेना चाहिए। और जीवन में हमेशा किसी ना किसी को, भक्तों, मैं स्वयं इसको अनुभव करता हूँ और आप सबसे भी आग्रह करता हूँ,
एक तो कोई होना चाहिए आपके जीवन में, कोई हो, चाहे कोई प्रभु जी हो, कोई माता जी हो, जिसको कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हो कि प्रभु जी, माता जी, इस स्थिति में मैं क्या करूं। कोई ऐसा अगर व्यक्ति आपके जीवन में ना, तो बस मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपकी रास्ता सुपर फास्ट क्लियर हो। क्योंकि एक एक कोई एक दिग्दर्शन, एक गार्डियन चाहिए कोई। आपको मैं प्रकृष्ट उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ की आज की स्थिति की घटना बता रहा हूँ। जब श्री कृष्ण इतने तनाव में थे, इतने प्रेशर में थे कि मैं अब किससे बताऊं, कौन मेरी भावनाओं को समझेगा, कौन मेरी बात को समझेगा। नंद बाबा से नहीं बता सकता, माँ यशोदा से नहीं बता सकता। अब रोहिणी माँ तो यहाँ नहीं है, वो तो द्वारका में है। बलराम दादा, दाऊ भैया भी नहीं है यहाँ। मैं किससे बताऊं मेरी मेरे साथ क्या बीत रही है। जब से आया हूं मैं अपनी प्रियतमा से मिल ही नहीं पाया हूं। कैसे तड़प रही होगी, कैसे मिलूं, किस प्रकार से उनको मैं अपने दिल की बात बताऊं। इस बार जो मैं आपके पास आया हूं ब्रजवासियों, है मेरी प्यारी गोपियों, आपको लेने के लिए आया हूं। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको श्री कृष्ण अपनी मन की बात बता पाए और वो उनको मार्गदर्शन करेंगे। वो व्यक्ति कौन है, कल सुनेंगे। आप लोग गेस कीजिए वो कौन है। दारुक। अच्छा, एक है, मैं आपको हिंट देता हूं, वो व्यक्ति पुरुष नहीं है, स्त्री है। अब प्रयास कीजिए। जो कि श्री कृष्ण जिनके ऊपर पूर्ण भरोसा करते हैं और उनकी मनोभिष्टम, जो श्री कृष्ण के मन में आता है वो व्यक्ति वो पूर्ण करा ही देता है हर समय। जसोदा माँ, प्रभु जी थी राधा ललिता रानी, सखी, जसोदा माँ। नहीं तो अभी तो मिले नहीं है। ललिता सखी। ना ना, प्रभु अभी जी सखी ललिता। गोपियों से तो अभी तक मिलन ही नहीं हुआ। उन तो यही जसोदा मिलने माँ। के लिए कैसे मिलेंगे और किस प्रभु किस जी तरह से उनको अपनी हृदय की पूर्णमासी, बात प्रभु जी बताएंगे। पूर्णमासी। कौन बोला बताओ। मैं बोली तब तक कांचन। हाँ, धन्यवाद। वही है जिनको, जिनके, जो कि श्री कृष्ण को मन को जानते हैं और जो कि श्री कृष्ण को गोपियों से मिला सकते हैं। कौन है वो? पूर्णमासी। पूर्णमासी। तो कल सुनते हैं पूर्णमासी कैसे श्री कृष्ण की डिप्रेशन को कम करते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ कल रात को 8 बजे। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण।